हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड। हम लोग रैशनल नंबर का पार्ट कर रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं और आप लोगों ने उसको बना करके भी बहुत लोगों ने मुझे भेजा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस पेस को बनाए रखिएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ लाइव प्रीमियर में हूँ। आप लोग अपना अपना नाम वहाँ लिख करके क्लास के साथ बिल्कुल वहाँ पर लिखेंगे और जब तक वीडियो लास्ट नहीं होता है तब तक वीडियोस का बनाना जरूरी है। मैं देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें। एक चीज़ में अगर पसंद आ रहा हो आपको सेशन, लाइक बटन जरूर प्रेस करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। अगर सब समझते जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी यह भी लिखते जाएं बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। कहीं परेशानी आ रही है तो उसको भी मेंशन आप लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो दो कंडीशन इसमें बनता है। एक कंडीशन तब जबकि जो हम लोगों को नंबर दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो और जो नंबर दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो। आप लोग जान रहे हैं कोई भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में दो पार्ट होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर। तो ये आप लोग जान रहे हैं। यदि आप लोग अभी तक कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग निश्चित रूप से ग्रुप में जुड़ जाइए। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है, सब क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जा चुका है। आप लोग किसी भी क्लास में हो, अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आप लोग तो निश्चित करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएं। आप लोग मैसेज करें नंबर को अपने सर के व्हाट्सएप पर या हम मेरे व्हाट्सएप पर और अपना क्लास नाम उसमें साथ में लिखें तो निश्चित रूप से आपको उसमें जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग ये समझें कि हर क्लास के लिए जो ग्रुप बनाया गया उसमें निश्चित एक समय अंतराल दे दिया जाएगा। आप लोग विद इन दैट टाइम ही कोई भी मैसेजेस को सेंड करेंगे या कोई क्वेश्चंस क्वेरी आस्क करेंगे या अपना होमवर्क चेक कराएंगे। क्योंकि इस तरह से काफ़ी परेशानी होती है, सुबह से रात तक मैसेज आते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो एक टाइम हम लोग सेट कर लेंगे। आज मैं ये डिस्कस करके और ग्रुप पे डाल दूंगा जो भी टाइमिंग सेट होगा हम लोगों का, उस टाइम फ्रेम के दौरान ही आप लोग अपने काम को करेंगे। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं ये आप लोगों को कहना चाह रहा था कि जो वीडियोस हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने उसे अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर देख लें। आप लोगों की क्लास से संबंधित वीडियोस हैं और जो टेंस के वीडियोस हों, ग्रामर के वीडियोस हों, साइंस के लाइट चैप्टर के वीडियोस हों, सभी आप लोगों को देखना है। उनके नोट्स भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा है और निश्चित ही आएगा। देखिए, दो तरह के कंडीशन हो सकते हैं जबकि जो नंबर्स रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनके सेम डिनोमिनेटर हो या जब उन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। बहुत ही आसान तरीका है समझने का और बहुत आसान तरीका से आप लोग समझाता हूं मैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लोग समझ गए। तो डिनोमिनेटर यहां पर देखिए, इस केस में यहां पर डिनोमिनेटर 9 है और यहां भी डिनोमिनेटर 9 है तो यह हो गया सेम डिनोमिनेटर का। तो जो सेम डिनोमिनेटर का है और जो डिफरेंट डिनोमिनेटर का, दोनों में एक ही तरीका अपनाना है कि एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो 9 और 9 का यदि एलसीएम लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 9। तो 9 हो जाएगा। इस 9 से इस 9 को डिवाइड कीजिए। हाउ मच टाइम्स? 1 टाइम्स। 9 is divided by 9 that is equals to 1 and is multiplied by 7 that is 7। एडिशन है, आप लोग एडिशन लिखेंगे। अगेन 9 divided by 9 that is equals to 1 and when it is multiplied by numerator -11 it will give -11। तो यहां आ जाएगा -11। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम ही इसमें नहीं है आप लोगों को। सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि यह जो एलसीएम होगा उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है और जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको यहां पुट कर देना है। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक शॉर्टकट ये बता देता हूं कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर दोनों जो भी है उसको ऑपरेशंस के साथ लिख देना है। जैसे यहाँ 9 लिख दीजिए क्योंकि दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ 7 है, 7 लिख दीजिए, बीच में प्लस है प्लस लिख दीजिए और -11 लिख दीजिए। तो ये और ये आपका सेम ही आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता हूं इसलिए मैं आप लोगों को एक पैटर्न बता रहा हूं, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। शॉर्टकट में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्लियर समझ गए आप लोग? इसको इससे डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब यहां पर आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, इसको कैसे सॉल्व करें? मेरा बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है आप लोगों को समझाने का कि अगर साइन सेम हो और अगर साइन ऑपोजिट हो, दो ही केस बन सकता है।
या तो दोनों नंबर -7 हो सकते हैं, या +7 हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या फिर हो सकता है एक -7 और एक +6 हो, या एक 6 और -7 हो। दो ही केस है कि या तो दोनों का जो नंबर का साइन है वो डिफरेंट हो, या तो दोनों के नंबर के साइन सेम हो। यदि दोनों का सेम साइन है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी 7 और 7 14, 7 और 7 14, और किसी एक का साइन उसके आगे लगा दीजिए। तो इसमें माइनस है तो निगेटिव साइन लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसा हो कि विपरीत अपोजिट साइन हो, विपरीत साइन हो, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दीजिए। बड़ा क्या है 7, छोटा 6, साइन को भूल जाइए अभी, बड़ा 7 छोटा 6 है, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 दैट इज 1, और बड़े वाले का साइन यहाँ लगाना है। बड़ा का साइन क्या था नेगेटिव, या नेगेटिव लगाइए, इसका आंसर होगा -1। यहां पर देखिए बड़ा कौन है 7 है, 7 - 6 = 1, और साइन माइनस का, इसका भी आंसर होगा -1। क्लियर है? यहां कंसेप्ट में कहीं कोई लैग नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बहुत अच्छे है। आइए अब इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये कंसेप्ट आप लोग सीख जाइएगा अभी, तो कभी भी मैथमेटिक्स में आप लोगों को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7 है, ये देखिए ये पॉजिटिव में है, और ये क्या है निगेटिव में है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ऑपोजिट हो तो बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। बड़ा 11 है, इसमें से 7 जाएगा, हाउ मच 8 9 10 और 11 4, चलिए 4, और बड़ा का साइन यानी माइनस अपॉन में 9। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना ही आसान है। चूंकि मैंने अभी आप लोगों को सिखाया इसलिए आप लोगों को लगा होगा कि काफी समय लगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 2/3 - 6/9 को ऐड करना है। अगर बेस सेम रखने के लिए कहिएगा तो लीजिए 2/9 और -6/9 को ऐड करना है। आसानी से डिनोमिनेटर को वही लिख लीजिए 2 + -6। क्लियर है? बड़ा 6 है, छोटा 2 है, 6 - 2 4, और साइन माइनस का अपॉन 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मात्र एक संयोग है कि दोनों का आंसर सेम ही आया है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही है, दोनों का आंसर सेम आया है डिजिट की वजह से। ऐसा डिजिट हम लोगों ने चूज किया, इसका डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा था, यहाँ भी इसका डिफरेंस 4 आ रहा था, और कोई बात नहीं। क्लियर है? इस तरह के सवाल जितने आएंगे आप लोगों से बन जाएंगे। अब आइए देखते हैं जब डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल यही तरीका आप लोगों को अपनाना है। मैं 200 तरीके नहीं बताऊंगा, 20 तरीके नहीं बताऊंगा, मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं। -5/6 और +4/9। चलिए यहां लिख लेता हूं मैं इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। मैं वो दोनों आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं। देखिए मैंने कहा इन दोनों का बेस डिनोमिनेटर जो है उसको एलसीएम ले लीजिए 6 और 9। तो एकदम बिल्कुल लिस्ट नंबर शुरू करेंगे 3 से। 3 2 6, 3 3 9। अब क्या किस पे मल्टीप्लाई और किस में, यानी कि 3 × 2 × 3, यही तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना? तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 18, या 3 2 6, 3 18। 18 हमारा एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लीजिए आप 18 को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर 6 से। देखिए 18/6 हाउ मच 3, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद -5 दैट इज -15। यहां पुट करेंगे -15, बीच का जो साइन है उसको वैसे लिखेंगे। अगेन 18/9 हाउ मच 2, इट इज मल्टीप्लाइड विद 4, रिजल्ट इज 8, एंड यू हैव टू पुट 8 हियर। समझ में आ रहा है बात? चलिए बहुत अच्छे। कहीं कोई परेशानी हो रही हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो सेशन लूंगा उसमें निश्चित उसको बता दूंगा। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, ऑपोजिट साइन हो गया, यहां पर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। सेम फंडा पर एक ही जो हमने तरीका पढ़े हैं उसी को अप्लाई करना है। जब डिफरेंट होगा साइन तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 15 - 8 हाउ मच 7, और बड़े वाले का साइन माइनस अपॉन 18। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो सी हाउ सिंपल इट वाज। ओके, लेट अस डू वन मोर। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? बिल्कुल, वेरी गुड। नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और साथ में नोट कर चलिए।
चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। -4/6 प्लस -3/9, डिनोमिनेटर सेम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगेन 6 और 9 का एलसीएम लीजिए। हाउ मच, अभी तुरंत दिया था हम लोगों ने 18। चलिए दो तरीका है, या तो आप वैसे एलसीएम ले सकते हैं, एक आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताता हूं, आइए समझिएगा। 6 और 9, बड़े वाले का टेबल पढ़िए। 9 1s are 9, क्या 6 से डिवाइड होता है? प्योरली नहीं होता है, छोड़ दीजिए। 2 टाइम्स में 9 2s are 18, 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 6 3s are 18। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने जनरेट किया है, आप लोग इसको अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप एलसीएम लेके बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 into 2 into 3 that is 18। अगेन आंसर आपका वही आएगा। तो लिस्ट लेना है जिससे कि दोनों से डिवाइड हो जाए, यही लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। 18 हो गया। अब नाउ क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 6 से। हाउ मच? 3, and 3 is multiplied with -4 gives -12, so you will have to put here -12, and operation is addition, put addition here। When 18 is divided by 9 it will give 2, and when this 2 is multiplied with -3 result will be -6, and you have to put here -6। now the situation is both the number are of same sign। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों संख्याएं जो हैं वो एक ही साइन की हैं, दोनों नेगेटिव हैं और उनको ऐड करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि दोनों संख्याएं सेम साइन की हो, जस्ट एड इट। कम ऑन, 12 plus 6 how much? Right, how much? 18। negative and negative, put negative here because both are having same operation, negative, both sign negative, upon 18। now what you will have to do, 18 upon 18 it will result in 1, and negative is multiplied to it, answer is -1। so this is so simple to solve। this type of problem can be solved by you guys। now let us go to some properties of rational numbers। now you will have to learn about some properties of rational number, but before moving on to that I have said you that there is one more step through which you can solve this question। there is one more method। देखिए दूसरा मेथड यह है कि या तो हम लोग इसको क्या करें, सेम डिनोमिनेटर बना लें। हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा है। अगर ये 6 है और ये 9 है तो हम क्या करेंगे, -5/6 एक तरफ लिखते हैं और 4/9 एक साइड लिख लेते हैं। 6 और 9 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हमको मिलेगा 18। 9 2s are 18, 6 3s are 18, 18 मिलेगा। अब यह जो 18 हम लोगों को मिल रहा है, तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर हमको इसका बेस 18 बनाना है तो इसको ऊपर नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट विल गिव्स -15/18। क्लियर? नाउ हियर अगेन एलसीएम इज 18। व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 9 it will result in 2। now you have to multiply 2 to the numerator as well as denominator, and then the rational number will be 8/18। is it okay? write in comment section। okay, good। now the operation is of addition। add these two, -15/18 plus 8/18। you have learned in the previous question that when base are equal you have to take any one of the denominator as LCM and just to put the numerators with the same sign here। now when 15 is subtracted from 8 plus 8 it will give -7, and upon 18 now the result will not vary, as this was the answer of the previous question as well। so here you will learn how you had learned how to solve this rational number addition of rational number by two different methods। it is up to you to which you want to solve this question। now moving on, we are now going to have some properties, have a look on properties of rational numbers। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और रैशनल नंबर्स, यानी एडिशन में, रैशनल नंबर के एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर रही है, यह हम लोगों को भी देखना है। आप सभी लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, अपना अपना नाम फिर से दोबारा आप लोग जरूर लिखें, और यदि आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप वहां पर लिखें कि यस वी आर गेटिंग इट। आइए अब समझिए,
प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्लास मैंने लिखा है 6, 7, 8, 9, 10th। इवन अगर ये पहले 5 या 4 के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, अगर उनमें रैशनल नंबर्स हैं तो निश्चित रूप से उनको यह जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये समझिए कि मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, वो हर एक अलग अलग छोटे छोटे संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। हर एक अलग अलग ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर पर, रियल नंबर पर या अदर जो भी नंबर्स हैं सब पर, वो सबको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह एक बेस है जो कि आप लोगों को बहुत ही ऊपर तक यानी ज़्यादा मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको ध्यान देकर समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है एडिशन की रैशनल नंबर्स में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 है, आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे और मुझे फिर वापस रिवर्ट करेंगे। जो मैंने रैशनल नंबर की जो मैं प्रॉपर्टीज वाले करा रहा हूँ, पहले के सिर्फ फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसके नोट्स बनाएंगे आप लोग। सेकंड के तो आप लोगों ने क्वेश्चन सब बना ही चुका है आप लोगों ने, लेकिन इसके नोट्स आप लोग इस चैप्टर के निश्चित ही रूप से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वापस आप रिवर्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर मैं उसको देख करके उसको आप लोगों को बताऊंगा कहीं अगर गलत हो तो। जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जहां नजर जा रही है वहां निश्चित आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ गलतियां हैं, आप लोग उसको निश्चित रूप से सुधार लीजिए। आइए देखते हैं अब प्रॉपर्टीज जो है। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो रैशनल नंबर का सम जो है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। मान लीजिए एक नंबर है 2/3 और दूसरा नंबर है 5/6। ये रैशनल है और ये भी रैशनल है। आप लोग जान रहे हैं P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है। अगर इनको हम सम करें तो इसका आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 6 2 12 और 3 5 15, 27/18। तो बताइए क्या यह संख्या रैशनल नंबर है? कमेंट कीजिए साइड वाले चैट बॉक्स में, क्या यह संख्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 27/18 is a rational number, so addition of two rational number gives a rational number. This is the first property known as closure property. आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद भी करनी है, लिखने के साथ साथ याद भी करेंगे। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव होता है क्रम बदलना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये लॉ कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि दो रैशनल नंबर को हम लोग जब जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर मायने नहीं रखता है। यानी अगर 2/6 और 3/5 हो, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है? चैट बॉक्स में बताइए, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं, गुड। तो 2/6 और 3/5 ये दो रैशनल नंबर हैं और इसमें सम, यहां पर एडिशन, ये ऑपरेशन चल रहा है। चलिए 6 और 5 का एलसीएम हाउ मच? 30। ये दोनों देखिए 6 और 5 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 6 × 5 इज इक्वल टू 30। 30 इज द एलसीएम। नाउ 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 × 2 10, गुड। 5 30/5 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हाउ मच? 18। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, इससे मुझे समझ में आएगा कि किसका आईक्यू कितना अधिक है। आइए, so that is 28/30 और 14/15। तो सपोज दैट ये हम लोगों का आंसर है 14/15, जब हम लोगों ने 2/6 और 3/5 को ऐड करा है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा तरीका क्या ये कहता है कि इसको क्रम को अगर बदल दिया जाए। क्रम बदलने का मतलब क्या है कि 3/5 और 2/6 इधर आ जाए, 3/5 यहां आ जाए और 2/6 यहां आ जाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है। देखिए यहां भी क्या होगा, एलसीएम तो 30 आ जाएगा। 30 में 5 से डिवाइड करेंगे, हाउ मच? 6, गुड। 6 × 3 18। नाउ 30 is divided by 6, 5 × 2 10, again 18 plus 10 28/30, 214 and 215 that equals to 14/15। देखिए रिजल्ट सेम आया क्या? सो एडिशन होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑन रैशनल नंबर कि जब हम लोग इसके क्रम को बदल देते हैं तो एडिशन के रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को? लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में ये करेंगे तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराता है, जबकि सब्ट्रैक्शन नहीं कराता है। एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर 3 और +2 है
और 3 माइनस 2 है, तो इसको हम लोग 2 प्लस 3 भी लिखेंगे तो ये रिजल्ट तो 5 ही आएगा। आएगा या नहीं बताइए? जो मैं पूछता हूँ उसको चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, अभी कभी आएगा। चलिए गुड। जब 3 माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन अगर 2 माइनस 3 कर दे तो रिजल्ट -1 आएगा। क्या 1 और -1 इक्वल है? क्या नहीं है। तो देखिए एडिशन में तो होल्ड कर गया कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं किया। इसलिए यह जितने भी लॉ हैं ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसके बाद आप लोगों को कभी भी मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन नंबर की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए जहां भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव का ही थोड़ा सा एडवांस है या एक्सटेंसिव स्टडी है कि अभी तक हम लोग तो सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड किए। यहां अगर ग्रुप हो नंबर का, ये कहता है कि वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हो, 4 रेशनल नंबर हो, तो उनको जो ग्रुप किया जाएगा तो किसी भी ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए 2/3 और प्लस 3/4 और 4/3 हो, अगर इसको ऐड करेंगे पहले और इसको बाद में ऐड करें, या इन दोनों को पहले ऐड कर लें 2/3 प्लस 3/4 और देन 4/3, तो दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको आप लोग अभी ऐड कीजिए, मैं वेट करता हूं आप लोगों के आंसर का, और आंसर ऐड करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर मैं सॉल्व करके आप लोग बताऊंगा कितना आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आप लोग मिला करके मुझे बताइए कि किस किस का आंसर सही हुआ है, किसका आंसर रॉन्ग हुआ है। मैं वेट करता हूं, बनाइए, जल्दी बनाइए। आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं मैं मैक्सिमम, विद इन द टाइम बनाना है आप लोगों को। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। कौन? चलिए, आप लोगों को काफी समय मिल गया। देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। अगर 4 3 12 बेस हो गया, 3 इंटू 3 9 और 3 4 12, 4 इंटू 4 16, और इसमें 2 प्लस 3 को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 25/12, और ये हो जाएगा 2/3। यहाँ 12 3 कैल्शियम 12 8 और 25 33/12 आया। आप लोगों को आया है 33/12? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा उस बिहाफ पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों कैल्शियम पहले लेंगे, 4 और 3 कैल्शियम 12 आ जाएगा, 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9, और लास्ट में ऐड करेंगे 4/3 को। यहाँ 17/12 और ये 4/3, इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर 12 और 3 कैल्शियम 12 ही होगा, 12 1 12, 1 17 17, again 3 4 12 and 4 4 16, again 33/12। देखिए इसका रिजल्ट 33/12, इसका रिजल्ट भी 33/12। तो ये एसोसिएटिव लॉ को यहाँ होल्ड कर गया। तो यदि आपसे कहा जाएगा डू एडिशन होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ, you will say yes it holds the property of associative law। आप लोगों ने देख भी लिया। अगर एग्जांपल भी कहा जाए तो एग्जांपल देकर के भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग अभी ये 3 प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आप लोग अगर समझ गए हैं तो कमेंट में लिखिए यस वी गॉट इट या यस आई गॉट इट। जिनको समझ में नहीं आया वो अभी बताएं। मीनवाइल लाइक करते रहें, लाइक बटन दबा दें, एक बार दबाना है, एक से अधिक नहीं दबाना है। ज़्यादा अगर आप लोग मुझे फेवर करेंगे तो वो भी नुकसान हो जाएगा। 2 बार दबाने से लाइक बटन चला जाएगा, तो एक ही बार दबाइए। आइए प्रॉपर्टी 4 में आते हैं। प्रॉपर्टी 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये समझिएगा। जब किसी रैशनल नंबर को, सपोज ए है, किसी ऐसे रैशनल नंबर के साथ जोड़ा जाता है जिससे कि उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, सेम ही रह जाती है, तो वह संख्या जिसमें कि उस नंबर को जोड़ा गया है वह एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो समझिए कि अगर 1 है और इसमें हम किसी संख्या को जोड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, 1 ही रह जा रही है, तो वह कौन सा ऐसा संख्या हो सकता है, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर हो सकता है जो कि 1 में जब जुटे तो वैल्यू 1 आए? बिल्कुल सही जवाब है 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी रैशनल नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए उसका वैल्यू बदलता बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे। तो ये बात आप लोग समझ गए कि 0 को जब किसी भी रैशनल नंबर में ऐड किया जाए तो हम लोगों को वही रैशनल नंबर रिजल्ट मिलता है। द रिजल्ट इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। देखिए एक एक वर्ड का वैल्यू है,
इसलिए आप लोग वर्ड को जब भी लिखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे, कहीं पर कुछ छूटना नहीं चाहिए, उस पर्टिकुलर वर्ड का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का है, अगर मान लीजिए 2/3 है, इसमें हमको कोई एक ऐसा संख्या जोड़ना है जिसके जोड़ने से इस पूरे रेशनल नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे? तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि किसी संख्या को यदि उसी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल पूरे वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो यदि 2/3 है, इसमें अगर हम लोग इसी का नेगेटिव -2/3 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसलिए a का एडिटिव इनवर्स -a होगा और b का एडिटिव इनवर्स -b होगा और a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b होगा। आप लोग गलत सोच रहे हैं, -a/-b नहीं, -a/b। ठीक है, समझ गए? आइए कमेंट करके बताइए समझ रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, लास्ट तक बना रहूंगा। आप सभी को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, जब तक प्रीमियर एंड नहीं हो जाता है। और फिर बाद में इसके बाकी सारे वीडियोस को भी फिर से देखना है जहां परेशानी आ रही है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 2/3 एंड प्लस में -2/3 है। चलिए बेस तो सेम है तो यही एलसीएम हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 × 2 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब दोनों देखिए क्या है, सेम है ना, दोनों सेम है, साइन का अंतर है, डिजिट तो सेम है, तो साइन क्या अपोजिट है, तो अपोजिट जो साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही डिजिट है। तो जब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0/3 विच विल बी इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमारा 0 आ गया। इसलिए 2/3 का अगर कहा जाए एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए, आप उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे। -2/3 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3। सॉरी, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, एडिटिव। सो -2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 2/3 में हम लोग 0 को ऐड कर दें तो रिजल्ट जो होगा 2/3 ही रह जाएगा। हेंस नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। कभी कभी बोलने में फंबल हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा तो नहीं होता है पर कभी हो जाता है। तो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो गया और यह क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, ये होगा एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? ये बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए कहीं परेशानी हो रही है क्या, सब समझ में आ गया है? आइए एक लास्ट इसका सब्ट्रैक्शन का है, उसको करके फिर हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बुक पर आ सकते हैं। आइए समझते हैं एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और सम ऑफ टू रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर दिया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे। ये 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आप लोगों को समझा देता हूं तो आप लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को बना सकेंगे। देखिए पहला है एडिटिव इनवर्स निकालना -5/9 को। हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह होता है जो कि उसमें ऐड किया जाए तो क्या हो, टोटल वैल्यू 0 हो जाए। तो -5/9 है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए। मैंने कहा इसका जो साइन है उसके साइन के विपरीत साइन का सेम संख्या जितना मैग्नीट्यूड है वही ऐड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -5/9 है, इसमें हम लोग यदि 5/9 को ऐड कर दें तो ये हमारी पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो ये 5/9 जो होगा हमारा, ये एडिटिव इनवर्स होगा -5/9 का। क्लियर है? अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है -15/-8। यहां पर निगेटिव साइन जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। यदि हम लोग इसमें -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव संख्या बन जाएगी, 15/8 हो जाएगा। अब हम लोग को इसका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ढूंढना है। तो इस संख्या में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो इसी का नेगेटिव संख्या को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ऐड करेंगे -15/8 अगर इसमें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही संख्या जो है एडिटिव इनवर्स होगी इस -15/8 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस लिख के बताएं। ये देखिए सेकंड इक्वेशन है कि 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 से। मैंने यहाँ एक थ्योरी लिखा है कि रैशनल नंबर अगर a/b और c/d है तो हम लोग कहते हैं कि a/c में से अगर c/d घटाना है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए a/b अगर प्लस लिखेंगे तो -c/d हो जाएगा ये चीज,
इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यानी a बाय बी तो है, उसके साथ क्या ऐड करना है, c बाय डी का एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। यानी कि फ्रॉम मतलब से, इससे इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये लिखेंगे 2/3 माइनस 3/4 लिखेंगे ना, बोलिए, है ना, यस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो 2/3 और प्लस में -3/4 इसको लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का 12 हो गया, 3 4 12, 4 2 8, प्लस है प्लस रहने देंगे, 4 3 12, 3 3 9, ये -9 हो जाएगा। मैंने बताया था जब भी किसी दो अपोजिट साइंस वाले संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बड़े संख्या में से छोटे को घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का साइन वहां पर लिख देंगे, तो -1/12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख के मुझे बताइए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5। दो रेशनल नंबर का सम, मान लीजिए एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है, इन दोनों का सम -5 है। कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है -13/6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, -13/6, कह रहा है फाइंड b। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अनदर नंबर b, दूसरी संख्या b है। तो यदि दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो वो -5 हो जाना चाहिए ना। तो b को अगर ऐड कर दे -13/6 के साथ में, तो वो कितना हो जाएगा, -5। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहां पर जो संख्या है, अगर उसी का एडिटिव इनवर्स इसमें जोड़ा जाए तो ये संख्या 0 हो जाएगी, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब भी किसी इस तरह की इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों साइड करते हैं। सिंपली अगर मैं आप लोगों को सिर्फ समझा देना चाहूं तो आप लोग को सिर्फ कह दूंगा कि देखिए अगर यहाँ प्लस है, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉजिक जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -13/6 का एडिटिव इनवर्स माइनस का प्लस, तो 13/6 को इसमें ऐड कर देंगे। अब इधर 13/6 ऐड किए हैं तो उधर भी, उस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, 13/6 ऐड करेंगे। समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ समझना हो, इसका सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, बनाते कैसे हैं अगर समझना है, एक लाइन का है, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। b प्लस -13/6 इज इक्वल टू -5 है। मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझा सकता हूं, कह दूंगा यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो प्लस वाला उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बदल जाएगा। तो इतना सा कह देने से तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन लॉजिक अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसे होता है, आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ से क्या कहूँ मैं, -5 प्लस उधर माइनस कर दिया, यानी -13/6 है। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/6 इज +13/6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 1 है इसके नीचे, 1 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 6 6 -30 और +30 13। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा 30 है, 30 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बड़ा कौन है, 30 है, तो ये 17/6 और नेगेटिव का साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं लॉजिक के साथ में, आप लोगों को यह आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इट इंप्लाइज देंगे क्योंकि एक इक्वल्स टू यहाँ लगा हुआ है, तो इस संख्या में इसका 18 इनवर्स जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा b इज इक्वल्स टू -5 + 13/6। देखिए तो ये और ये दोनों टर्म तो सेम है ना, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा दोनों का, बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं। इस तरह का नंबर अगर दिया हो कि एक संख्या दी हुई हो, दूसरी संख्या को निकालना हो, दोनों का सम दिया हुआ हो या डिफरेंस दिया हुआ हो, इवेल्युएट करना हो, तो आप लोग कर सकेंगे। आइए एक लास्ट इवेल्युएट वाला सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का पिक दे दूंगा ग्रुप पर, और आप लोग जो है उसको निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। अभी लास्ट तक आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। बीच में अगर आप ग्रुप या बीच में अगर आप वीडियोस को छोड़ देंगे तो मैं बहुत सारा चीज जो इंपॉर्टेंट होता है वो लास्ट में ही बताता हूँ। पिछले भी वीडियो में मैंने लास्ट में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था कि आप लोग दो संख्याओं को बिना डिनोमिनेटर लिखे कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो यदि आप लोग ये सोच के बीच में छोड़ दिए चलिए इतना तो मुझे आता है, तो निश्चित जा करके फिर से उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है। बिल्कुल लास्ट तक जो स्टूडेंट्स बने रहेंगे अटेंडेंस उनका पूरा बनेगा, और साथ में आप लोगों को समझ में भी आएगा पूरा का पूरा थ्योरी।
एक क्वेश्चन इवेल्युएट है 3/5 प्लस 7/3, 3/5 प्लस 7/3 माइनस 7 प्लस माइनस 11/5 प्लस माइनस 2/3। इसको कैसे बनाया जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। आप लोग थोड़ा सा एक बार धीरे धीरे करके सीखिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक ही बार में ये बन सकता है। इसको पेयर कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव का, एक पॉजिटिव नेगेटिव का, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव का पेयर भी एक साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा ही करते हैं। चलिए एक बार इससे बताता हूं मैं आपको, एक बार मैं वैसे बताऊंगा। इन दोनों को एक पेयर कर लीजिए, इन दोनों को एक पेयर कर लीजिए। चलिए 5 और 3। हालांकि और अच्छा रहेगा क्या कि डिनोमिनेटर जिसका इसका इक्वल है उसको अगर साथ में लेके बनाते हैं तो इजीली बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 3/5 प्लस माइनस 11/5 एंड 7/3 प्लस माइनस 2/3। इसको आसानी से बनाया जा सकता है दोनों तरीके से। देखिए मेरा कहना है कि कोई भी तरीके से आप बनाएंगे वो गलत नहीं होगा, आपको सभी आने चाहिए। उसके बाद आप खुद सोच लें कि आपको किस तरह से बनाना है, उस तरह से बनाएं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। हाउ मच? 15। 5 3 आर 15, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, 5 7 आर 35। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। 5 and 3 अगेन 15, 3 into 11 माइनस 33 एंड 3 5 आर 15, 5 into 2 माइनस 10। कोई इशू की बात नहीं है। चलिए मीनवाइल इसी के साथ में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को मल्टी टैलेंटेड बनना है। आइए दोनों बेस डिनोमिनेटर सेम है, सेम रखेंगे। 3 माइनस 11 लिखें या 3 प्लस माइनस 11 लिखें, बात एक ही है। ये हो गया और बीच में प्लस है। 3 और 3 एलसीएम 3 है, 7 प्लस माइनस 2। क्लियर है? आइए अब समझिएगा 35 और 9 40 4 गुड अपॉन 15। ठीक है, प्लस देखिए अब यहाँ पर क्या है, दोनों का साइन सेम है, यहाँ भी दोनों का साइन सेम था। हमने कहा कि ऐड किया और किसी एक का साइन लिख दिया, तो ऐड कर दिया तो 43 और एक का साइन नेगेटिव अपॉन 15 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 15 ले लेंगे, 44 और प्लस में माइनस 43 कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 44 में से 43 जाएगा, 1 बचेगा और बड़े का साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। 1/15 इज द रिक्वायर्ड आंसर बाय दिस मेथड। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय दिस मेथड एज वेल। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, अपोजिट साइन है, बड़े में छोटे को घटा दीजिए। 11 माइनस 3 8/5। आप लोग साथ में अगर चैट बॉक्स में आंसर देते चलिए तो मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को। 7 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, दोनों का क्या है, डिफरेंस साइन का अपोजिट है, दोनों का साइन अपोजिट है, डिफरेंस लेंगे तो 7 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 5 और बड़ा 7 है इसका साइन पॉजिटिव रह देंगे, अपॉन में 3 रह जाएगा। कोई डाउट नहीं? आइए अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 15 5 3 आर 15, 3 8 आर 24 माइनस 24 लिख दिए। 3 5 आर 15, 5 5 आर 25। अब यहां पर देखेंगे ये पॉजिटिव है 25 वाला और ये नेगेटिव है 24 वाला, तो बड़े में छोटे घटाएंगे 25 माइनस 24 दैट इज 1 और बड़े का साइन पॉजिटिव यहाँ लिख दिया, यानी कोई साइन नहीं, अपॉन 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप लोग क्लियरली देखिए ये भी 1/15 और यह भी 1/15। आंसर दोनों का सेम आया, पद्धति दोनों की सेम आई। यहां से मैंने आप लोगों को 2 लॉ प्रूफ भी कर दिए, क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ हो गया कि आप किसी को किसी के साथ कंबाइन करके आंसर ला सकते हैं। पॉजिटिव एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका ये प्रमाण भी हो गया, ये आंसर भी हो गया। तो इस तरह से अब आप लोग इस तरह के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है कि आप लोग सभी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सेशन को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को मैं ये चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि जिस पेज से मैं चल रहा हूं और जिस पेज से आप चल रहे हैं मुझे लगता है चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और आप लोग जो है फीडबैक भी देते रहे बीच में, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते चले आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है वो बेल आइकन को भी दबा लें। इस तरह से प्रीमियर मैं इसका सेट कर दूंगा और आप लोगों को फिर मैं लाइव रहूंगा। वीक में अभी तो मेरी क्लासेस रोज हो रही है, लेकिन फिर अल्टरनेट डे पे होंगी
2 दिन के पर या 1 दिन के बाद 1 दिन क्लासेस मेरी होंगी, जो आप लोग जो है उसको फिर सॉल्व करेंगे, आंसर शीट देंगे उसका। तो अभी सेशन यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।